वेलकम गाइस माय न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेक यूट्यूबर राकेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारे साथ बने रहें और आपकी कुछ लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आपकी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट टाइम के। तो गाइस, मैंने जैसे कि कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि आपके लिए अब सुनहरा मौका है 2023 में लोन माफ़ कराने का, वो भी कैसे। तो गाइस, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इससे अगर आप आधी अधूरी जानकारी लेते हैं तो इससे आपको ही दिक्कत आ सकती है भविष्य में। तो अगर आपने कोई भी लोन लिया है NBFC कंपनी से या बैंक से, या आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और उसका आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं, या किसी कारण से आपका पेमेंट डिले हो रहा है, या आपने 2, 3 या 8, 10 महीने से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं उसकी, या आपका लोन 8, 10 महीने से जो कि प्रोसेस में या पेमेंट नहीं की है, तो आपकी EMI बाउंस है, तो उसमें क्या है, आपके लिए बैंक लोन सेटलमेंट का ऑफ़र देगी। बट वो कैसे देगी, अभी क्या है, मार्च क्लोजिंग आने वाली है, तो जो न्यू ईयर लगेगा, तो उसमें जो मार्च का महीना होता है उसमें क्या होता है, मार्च क्लोजिंग रहती है, तो उसमें सभी कंपनी बैंक या NBFC कंपनी को अपना डेटा दिखाना पड़ता है RBI के, या उसे क्लोज करना होता है। तो इसमें क्या होता है, आपके जो भी फाइनेंशियल में आपके लोन या क्रेडिट कार्ड या NBFC कंपनी जो भी अगर लोन चल रहा है या उनकी टाइम से पेमेंट नहीं है, तो उसमें क्या होता है, उनका NPA ना बढ़े, तो उससे क्या होता है, बैंक आपको या लोन या फिर NBFC कंपनी आपको सेटलमेंट का ऑफ़र देगी। बट आपको नहीं मांगना है सीधे बैंक या NBFC कंपनी से कि हमें सेटलमेंट का ऑफ़र दीजिए, आपको नहीं बोल रहा है, क्योंकि अभी मार्च क्लोजिंग जैसे ही होगी तो आपको बैंक या NBFC कंपनी आपको सेटलमेंट का ऑफ़र देगी, और इस तरह आप लोन सेटलमेंट करा सकते हैं। तो लोन सेटल कराने के लिए आपको क्या प्रोसेस है, पहले मैं ये बता दूं। लोन सेटल अगर आप कराना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका जैसे अमाउंट है 1 लाख रुपए हो गया है, सब अभी आउटस्टैंडिंग 1 लाख है आपकी, तो उसमें आपके लिए जो कि प्रिंसिपल का होता है उसका 30% नहीं, आपने जो लोन लिया है उसका 30% पर 30% आपको पे करना पड़ेगा और आपका लोन क्लोज हो जाएगा। बट आपको सेटलमेंट का ऑफर नहीं रखना है बैंक के सामने, बैंक आपके खुद बैंक रखेगा आपके लिए सेटलमेंट का ऑफर। तो इस तरह से आप लोन या NBFC कंपनी या क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा सकते हो। और गाइस, हाँ, सेटलमेंट कराने के लिए आपके लिए कोई भी व्हाट्सएप पे या कोई SMS करता है तो उसके थ्रू कभी भी सेटलमेंट मत कराएं। आपने जो भी लोन लिया है या NBFC कंपनी से लोन लिया है, सबसे पहले आप बैंक को कांटेक्ट करें या बैंक जाकर संपर्क करें कि सर हमें सेटलमेंट। पहली बात तो आपको बोलना नहीं है, आपके लिए वो खुद कॉल करेंगे मार्च क्लोजिंग तक, तभी आपको सेटलमेंट कराना है, और आपके लिए एकदम बेस्ट से बेस्ट डील मिलेगी आपके लिए, यहाँ तक कि 50% या 25-30% में भी आपके लिए लोन सेटल हो जाएगा। और हाँ गाइस, लोन सेटल कराने के लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं, लोन सेटलमेंट में किस लिए बोल रहा हूं कि लोन सेटल आपके लिए कराना चाहिए। गाइस, जो अगर ऐसे व्यक्ति हैं कि पैसा टाइम पे कर सकते हैं या उनके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो वो टाइम मांग सकते हैं बैंक या NBFC कंपनी से, क्योंकि अगर लोन आप सेटल करा देती हैं तो इससे क्या होता है कि लोन सेटल कराने से आपकी सिबिल में अपडेट हो जाता है लोन सेटल्ड। तो फिर जब आप कहीं भी लोन अप्लाई करते हैं या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, तो इससे क्या है, जब लोन सेटल शो करता है तो इससे आपके लिए भविष्य में लोन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ की 80-90% आपको लोन नहीं मिलेगा। तो गाइस, लोन सेटल कराने से पहले आप एक बार ज़रूर ध्यान में बात रखें कि भविष्य में आपके लिए लोन लेने में दिक्कत आ सकती है, या कोई भी अगर आप छोटा मोटा लोन लिए हुए 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार का, तो मेरी राय है कि आप वह लोन सेटल ना कराएं, या आपको वो उसमें क्या करेगा, आपके लिए जो इंटरेस्ट वगैरह है वो आपको बैंक या NBFC कंपनी डिस्काउंट कर देती है, और आप उसे लोन क्लोज कराएं।
और गाइस लोन क्लोज कराने का क्या रहता है गाइस, अगर कोई व्यक्ति एक महीने में ईएमआई दे रहा है या 2-3 महीने के बाद छोड़कर फिर चौथे महीने में ईएमआई दे रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब भी लोन क्लोज कराते हैं तो आपके लिए 1 महीने छोड़ के फिर या 2-3 महीने छोड़ कर ऐसा नहीं देना है पैसा। आपके लिए टोटल जो लोन क्लोज का ऑफर रहता है उसे वो टोटल आप पैसा दे और अपना लोन क्लोज करा ले। क्योंकि जो लोग ईएमआई पे करते हैं तो उसमें क्या है, तो 3 महीने बाद वो एनपीए में चला जाता है तो वह उससे बैंक प्रिंसिपल के रूप में अपडेट करती है। आप जो 1-2-3 महीने के बाद पेमेंट कराते हो जो वो क्या है बैंक इंटरेस्ट के रूप में चार्ज करती है। तो आप जब भी लोन क्लोज कराए तो मैंने बता दिया है, सबसे पहले आप जब भी लोन क्लोज कराते हैं तो आपके लिए 3-4 महीने में नहीं, आपको पूरा अमाउंट एक साथ पे करना है। इस तरह अगर छोटा लोन है आप या आपका बड़ा लोन है तो उसे सेटल कराने में आपको जैसे 1 लाख का है आपका आउटस्टैंडिंग और 50,000 आपका लोन सेटल कराने के लिए ऑफर दे रहे हैं तो आप उसकी 5 ईएमआई करा सकते हैं 10-10 हज़ार की, जो कि। और हाँ गाइस, लोन सेटल कराने के लिए आपके लिए लोन सेटलमेंट लेटर लेना है सबसे पहले। जब भी लोन सेटल होता है या लोन क्लोज होता है तो आपके लिए लोन सेटल में क्या है, सबसे पहले आपके लिए लोन सेटलमेंट लेटर मिलता है आपके लिए, और जो उसमें पूरी एकदम बात खुली रहती कि आपका जो अगर आप ईएमआई में पैसा देते हैं तो उसका अमाउंट और उसकी डेट शो करती है उसमें कि इतनी तारीख को आपका इतना पैसा कटेगा। और गाइस हाँ, अगर आप लोन सेटल अगर पूरा अमाउंट में कराते हैं तो एकदम बेस्ट डील रहेगी, या आप उसमें लोन सेटलमेंट ऑफर आपके मेल पर आएगा या फिर आपको घर पर आएगा। लोन सेटल आपके एजेंट के थ्रू आपके लिए घर पर आएगा या फिर आपके जो पर्सनल ईमेल है जो आपका ऑफिशियल ईमेल है उस पर जाएगा। तो आप वहां से सबसे पहले जब भी आप कोई लोन सेटल करा तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर कोई सबसे पहले जो भी लोन सेटलमेंट का लेटर देते हैं वो उसे वेरीफाई करें आप। क्योंकि क्या है, कई व्यक्ति लोन सेटल के चक्कर में डुप्लीकेट सेटलमेंट लेटर पहुंचा देते हैं और उससे अमाउंट ले लेते हैं, इससे उसका अमाउंट भी अब वो डिडक्ट हो जाता है, उससे कोई जो लाभ होता है वो मिल नहीं पाता है। उसके लिए बाद में फिर बाकी जो लोन रहता है उसे पे करने के लिए बोलते हैं। तो आप ऐसे ही व्हाट्सएप पर कोई भी या लोन सेटलमेंट का ऑफ़र देते हैं तो उसे ना लें। और यहाँ से हमारा यही उद्देश्य है आपके लिए कि आप जब भी लोन क्लोज कराएं तो एकदम से बेस्ट रिलैक्स होकर सेटलमेंट लेटर ले और उसे वेरीफाई करें, तभी आप लोन क्लोज कराएं। और जब भी आप लोन क्लोज कराने की जाते तो आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं और वो आपके लिए बता सकता है कि आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। और मैं तो यह बता दूं कि अगर आपको लोन सेटल कराना है तो आप रुक जाइए, मार्च क्लोजिंग जैसे ही आएगी तो वो एकदम बेस्ट डील लेंगे आपके लिए और आप एक साथ पे करके आप लोन क्लोज करा सकते हैं और आपका सेटलमेंट लेटर ले सकते हैं गाइस। और हाँ गाइस, जिनके पास पैसा है और उनका 10-20 हज़ार का लोन है चल रहा है तो वो कृपया करके लोन सेटल ना कराएं, वो एकदम अमाउंट पे कर दें। इससे क्या है कि आपके लिए भविष्य में लोन मिल सकता है। और जिनकी मजबूरी है लोन क्लोज कराना, लोन सेटल कराना, मैं उनसे बोल रहा हूँ कि वो लोन सेटल करा सकते हैं अभी, क्योंकि 2023 में उनकी न्यू साल आने वाला यानी मार्च क्लोजिंग होती है तो आपके लिए एक बेस्ट मौका रहेगा लोन क्लोज कराने का। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, और हाँ गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे हमारे लिए आप हमारे साथ बने रहें और फाइनेंशियल संबंधित में आपके लिए कुछ हेल्प हो सके। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद।